अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो, खैरियत से हो? पाकिस्तान के जो पड़ोसी है ना, इंडियन इंडियन अंधभक्त हिंदू जो है ना, वो जोम्बी बनते जा रहे हैं। आप लोगों को जिनको पता है जोम्बी का, वो तो समझ गए होंगे, मैं बता देता हूँ। जोम्बी वो होता है जो एक दूसरे को खाते हैं, एक दूसरे को जिंदा खाते हैं वो। तो इंडियन जोम्बी कैसे बन रहे हैं देखो। पहले ये हिंदुस्तान में ना सिर्फ मुसलमानों पे जुल्म ज्यादतियाँ करते थे, उनके ऊपर उनको बुली करते थे, जय श्री राम के नारे लगवाते थे, मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ते थे, उनके मजहबी त्यौहार, इस्लामी जो त्यौहार होते हैं उन पर तंग करते थे। तो यूरोप या अमेरिका या पूरी दुनिया इनको कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन अब इन्होंने ना इंडिया के अंदर क्रिश्चियनों को भी तंग करना स्टार्ट कर दिया। इस ये जो क्रिसमस गुजरी है ना 25 दिसंबर को, इन लोगों ने क्रिश्चियनों के चर्च तोड़े हैं। वहाँ पे सेंटा क्लॉज जो यहाँ जो क्रिसमस का ट्री होता है उसको आग लगा दिया है। तो मतलब इनके ना वो जो वीडियो शीडियो है ना पूरी दुनिया में गई है, पूरी दुनिया ने देखा है इनको। उनको अभी मैं जोम्बी इनको मैंने नहीं बोला, कल एक अमेरिका का जो सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है ना, न्यूयॉर्क टाइम, उसमें एक पूरा आर्टिकल, एक पूरा मजबून इन पे इन हिंदुओं के ऊपर लिखा गया है कि ये हिंदू किस मेंटेलिटी के लोग हैं और ये बिल्कुल जॉम्बी टाइप इंसान है। उन्होंने सारी डिटेल बताई है न्यूयॉर्क टाइम ने, और उन लोगों ने बताया कि ये अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं, ये टोटली पागल हो गए हैं, क्रेजी हो गए हैं। मतलब जब से बीजेपी आई है 11 साल, ये इनको बीजेपी मोदी की गवर्नमेंट को आरएसएस जो जिसको पूरी दुनिया एक दहशतगर्द तंजीम मानती है, वो इसको बैक करती है, मोदी की पार्टी बीजेपी को। और जो न्यूयॉर्क टाइम है ना, और जर्मनी जर्मनी का एक चैनल है DW, और इनका अखबार भी DW है। उन्होंने भी जैसे मुसलमानों की अलकायदा बनाई थी ना, मुसलमान जो पागल थे जिन्होंने थे, वैसे वो इनकी आर एस और बीजेपी को भी ना पूरी दुनिया अब अलकायदा से मुवाजना करना स्टार्ट हो गई है। अब देखो भाई लोग, हिंदुओं के साथ मैं अभी भी ये नहीं कह रहा कि सारे इंडियन हिंदू ही बुरे हैं। अभी भी जो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, मैं देखता रहता हूँ उनके इनके यूट्यूबर को, वो बोलते हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं मोदी के खिलाफ भी, बीजेपी के खिलाफ भी। और ये जो इनके पागल जोम्बी टाइप हिंदू हैं जो दूसरे मजहबों को बुली करते हैं या तंग करते हैं या मारते हैं, वो उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाते हैं। तो लेकिन जोम्बी का नुकसान यही तो होता है कि जोम्बी, मतलब अभी जो अच्छे हिंदू बचे हुए हैं, वो जोम्बी का यही तो होता है कि जोम्बी एक बार किसी को काट लेता है ना, तो वो अच्छा इंसान भी बाद में जोम्बी बन जाता है, मतलब घंटों बाद। तो आप यकीन मानो पूरी दुनिया में इन्होंने हैरान कर दिया है। मतलब अगर मोदी मोदी 2-4 साल और रहा ना, क्योंकि मोदी बिलोंग करता है आरएसएस से, और आरएसएस जो वो मुतासर होके इनकी तंजीम बनी थी हिटलर की नाजी पार्टी की वजह से। यहाँ जो इटालियन डिक्टेटर मसोलिनी था, उसकी उसकी पार्टी का नाम था फाशिस्ट। तो ये आरएसएस इनसे मुतासर होकर बनी है। तो ये मोदी अगर रहा तो ये इंडिया का बेड़ा गर्क कराएगा। देखो इंडिया आज से 10 साल पहले इंडिया की पूरी दुनिया में एक बहुत अच्छी छाप थी, इनको बहुत डेमोक्रेट जमहूरी मुल्क समझा जाता था। लेकिन इस साल जब से जनवरी 2025 से इनके कमबख्ती स्टार्ट हुई है, सबसे पहले तो पूरी ऑस्ट्रेलियन आवाम सड़कों पर निकली, लड़कियां लड़के बूढ़े अब बूढ़े, सब ने एहतजाज अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ किया कि ये इंडियन को निकालो ऑस्ट्रेलिया से, ये कौन सी मखलूक हमारे दरमियान आके रहना स्टार्ट हो गई है। मतलब इंडायरेक्टली इनको जानवर ही बोल रहे थे, मतलब वो कह रहे थे कि ये इंसानों के दरमियान रहने के काबिल ही नहीं है। फिर फरवरी मार्च में अमेरिका ने क्या किया, एशिया का पहला मुल्क इंडिया है जिसके लोगों को अमेरिका ने डिपोर्ट किया, पूरा जहाज भर के डिपोर्ट किया और हथकड़ियाँ लगा के भेजा भाई जी। इंडिया में आके उनकी हथकड़ियाँ उतरी थी। तो ये इंडियन का हाल है, सिर्फ बीजेपी की इनकी अभी देखो इसी साल जनवरी फरवरी और मार्च के दरमियान यूके में, लंदन में हिंदुओं के खिलाफ मुजाहरे हो गए हैं कि इनको निकालो यहाँ से। मतलब वो पहले सिर्फ यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तक था, अब तो भाई जी फ्रांस में कल से मुजाहरे हो रहे हैं। जर्मन के लोग जर्मन न्यूज़ उनके न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं, जर्नल के न्यूज़पेपर इनके खिलाफ मजमून लिख रहे हैं। मतलब सब लोग हाई अलर्ट पे आ गए हैं कि ये हिंदू क्या। मैं सारे हिंदुओं को बुरा नहीं कह रहा, मैं जो अभी भाई आपके 25 दिसंबर क्रिसमस पे जो आपके जो विजुअल पूरी दुनिया ने वीडियो देखी है, जो अपने चर्च को जलाया है, यहाँ अपने क्रिश्चियन लोगों के, मतलब उनका सबसे बड़ा त्यौहार क्रिसमस होता है, आप उनको मार रहे हो, कुट लगा रहे हो, उनसे जय श्री राम के नारे लगवा रहे हो, तो लोग आपको जानवर ही समझेंगे। मेजोरिटी हिंदू आज भी बहुत समझदार, पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड और लिबरल और सेकुलर माइंड है, लेकिन मोदी के ये पाले हुए
मतलब अंधभक्त, ये तो इंडिया का मिसाल है, बहुत नाम बदनाम कर रहे हैं। देखो इंडिया हमें कहता है, हम पाकिस्तान भी इतना अच्छा नहीं है, हमारे लोग भी किसी को पकड़ के किसी गैर मुल्की को, किसी क्रिश्चियन को मार देते हैं, हिंदू को मार देते हैं, लेकिन हमारे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, हालांकि करते वो जहालत ही है कि इसने हमारे दीन की गुस्ताखी की है या कुछ ना कुछ ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में सारे जितने हिंदू या क्रिश्चियन या जो भी हैं, यहूदी भी हैं कराची में, उनको हम मजहबी आज़ादी देते हैं, वो अपने मजहब के मुताबिक जो मर्जी करते रहे, इबादत वगैरह करते हैं वो। लेकिन आपकी जो विजुअल है क्रिश्चियन लोगों को, आप मतलब आपको तो आप उनको क्रिसमस नहीं मनाने दे रहे हैं। मतलब ये कौन सा, मतलब आप डेमोक्रेट अपने आप को कहते हो, सबसे बड़ी जमहूरियत कहती हो इंडिया को, तो मतलब एक क्रिश्चियन एक क्रिसमस नहीं मना सकते इंडिया में कहीं बैठ के, तो शर्म का मुकाम है। मेरे पड़ोसियों थोड़ी बहुत गैरत करो, मोदी से जान छुड़वा लो, वरना बीजेपी हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी लेके डूबेंगे, ये मरवाएगा तुम सबको। वैसे इंडिया वालों, वो आपने कहावत सेइंग मसाल सुनी होगी ना, सियाने कहते हैं, समझदार लोग कहते हैं कि किसी के सामने आप एक गड़ा निकालोगे तो गिरोगे आप उसमें खुद ही। आप पिछले 10-15 साल से आपका मीडिया, गोदी मीडिया शोर मचा रहा था, पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, पाकिस्तान एक दहशतगर्द कंट्री है, आपके मुंह पे किसी ने थूका था करें, पूरी दुनिया में किसी ने आपका साथ नहीं दिया, उल्टा वो पूरी दुनिया, यूरोप, अमेरिका, मगरब, सारा आपको दहशतगर्द कह रहा है, टेररिस्ट कह रहा है, मजहबी दहशतगर्द कह रहा है, जुनूनी कह रहा है, ज़ॉम्बी कह रहा है आपको, डरकोले कह रहा है आपको। तो मतलब आप अपने पड़ोसियों की इज्जत नहीं करते। मैंने कितनी बार मतलब आपको मिसालें दी हैं कि आपके पड़ोस में जितने कंट्री है ना, वो सारे आपके मुंह पे थूक रहे हैं इस वक्त। बंगालियों ने देखा, बंगालियों ने कल ही आपका एम्बेसडर अपने मुल्क से भगा दिया, अपना एम्बेसडर इंडिया से मंगवा लिया। श्रीलंका आपको मुंह नहीं लगाता, आपका छोटा हिंदू भाई नेपाल है, वो तो सारा हिंदू है, वो आपको मुंह नहीं लगाता, उसने चाइना से दोस्ती की हुई है, और पाकिस्तान चाइना से तो वैसे ही आपकी नहीं बनती। तो मतलब आपके जितने पड़ोसी हैं वो सारे आपको बुरा समझ रहे हैं, आप घटिया मोदी की वजह से। तो आप मतलब अपने गिरेबान में इंडियन भाई लोगों, मेरे प्यारे हिंदुओं, सारे अंधभक्त मत बनो, अपने गिरेबान में थोड़ा सा झांक के देखो कि आप लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। आपको पूरी दुनिया थू कर रही है, पूरी दुनिया। अभी जर्मन में 2-3 दिन से ये हमारी ये पार्लियामेंट, जर्मन पार्लियामेंट में चल रहा है कि हिंदू लोगों को यहाँ से डिपोर्ट करो। फ्रांस ऑलरेडी आपको डिपोर्ट कर रहा है, यूके डिपोर्ट कर रहा है, अमेरिका डिपोर्ट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया डिपोर्ट कर रहा है। आप खुद को विश्व गुरु कहते थे, और बल्कि कहते थे क्या, अभी तक आप खुद को विश्व गुरु समझते हो। अभी तक जो अंधभक्त इंडियन है ना, वो कहता है हम विष्णु गुरु है, विष्णु दुनिया आपको मुंह नहीं लगाना चाह रही, और आप समझते हो खुद को हम विश्व गुरु हैं। भाई होश के ना लो पड़ोसियों, आपके मीडिया में देखता रहता हूँ, हंसी भी आती है और थोड़ी बहुत शर्म भी आती है कि यार हमें भी यहाँ पे लोग इंडिया ही समझते हैं।